कारिका कक्षा 7। एक वाक्य पूछा था आप लोगों ने, सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् का अलग अलग व्याख्याकारों का आपको दिखा देता हूँ। कारिका है, 3 प्रमाण होते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। ये दृष्टवद नहीं, त्रिविधम प्रमाणम, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। 3 प्रमाण इष्ट हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। चौथा, दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम से सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। तो सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् सर्वाणि प्रमाणानि प्रमाणत्रये अविरुद्धानि। दृष्टम अनुमानम, दृष्टम प्रत्यक्ष पर्याय को कह रहे हैं, अनुमान अनुमान है ही, और आप्तवचनम च, आप्त होते हैं राग द्वेष रहित, और उनका जो वचन है, और आप्त वचन, आप्ता नाम वचनम आप्त वचनम। आपती यथार्थ, जो अर्थ के साथ जो यथार्थ संबंध है उसको आपती कहते हैं। आपती के साथ जो वर्तमान वो आप्त। तो आप्त वचन जो है ये भी एक प्रमाण है। और फिर ये बात कही ये सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। तो इसमें प्रश्नकर्ता ये प्रश्न कर रहा है कि अर्थापत्ति, संभव अभाव, ऐतिह्य, उपमान, ये बहुत सारे प्रमाणांतर हैं, 3 ही कैसे बता रहे हो। तो इसका उत्तर देते हुए ये बात कही, सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। सर्वाणि प्रमाणानि प्रमाणत्रये अविरुद्धानि। सारे प्रमाण इन 3 प्रमाणों से अविरुद्ध हैं। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। तो ये प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है। सर्व प्रमाण, ये टीकाएं इसके ऊपर बहुत सारी हुई है सांख्य कारिका के ऊपर। एक माठर वृत्ति है, एक गौड़पाद भाष्य है जो आप लोग पढ़ रहे हो, जय मंगला है, तत्व कौमुदी है, और एक प्राचीन टीका लगभग 2000 वर्ष पुरानी टीका है, एक ये युक्ति दीपिका। तो कई सारी टीकाएं हैं। तो इसमें इन्होंने कहा सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात् त्रिविधे एव अंतर्भावात्। 3 प्रकार में ही अंतर्भाव होने से सर्व प्रमाणानां, सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्। और ये ऊपर से अध्यार करेंगे, त्रिविध प्रमाण में ही अंतर्भाव होने से। और एक व्याख्याकार ने एषु 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 दृष्टानुमान आप्तवचने सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्, मानी अंतर्भावात्, सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। तो इस तरह से ये, इसमें किसी को कुछ पूछना है? ये तो स्पष्ट हो गया होगा। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् सर्वेषां प्रमाणानां त्रिविधे एव प्रमाणे अंतर्भावात्। कोई कहे कि ये 3 ही प्रमाण कैसे बता रहे हो, प्रमाण तो कई सारे हैं। जैसे
अर्थापत्ति है, जैसे ऐतीय है, प्रतिभा है, ये सारे और भी तो कई प्रमाण हैं। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम से सर्व प्रमाणेषु अंतर्भावात्, इन तीन सर्व प्रमाणानाम एषु एव अंतर्भावात्, सभी प्रमाणों के इन्हीं में अंतर्भाव होने से, जितने भी प्रमाण है सर्वेषां प्रमाणानाम, जो अतिरिक्त एतद् व्यतिरिक्तानाम अन्येषां प्रमाणानाम, इनसे अतिरिक्त जो तीन हैं, इनसे अतिरिक्त जितने भी प्रमाण हैं, सर्वेषां प्रमाणानाम एष्वेव अंतर्भावत, इन्हीं तीन में अंतर्भाव होने से त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, अंतर्भाव होने से तीन प्रकार के प्रमाण इष्ट है हमको। तो पहला वाला दृष्ट अनुमान आप्तवचनम से बता दिया, और कोई कहे बीच में ये अध्यार करके कहना पड़ेगा, कोई प्रश्न करे कि प्रमाण तो और भी हैं, आपने दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम से ऐसा ही कहकर रुक गए, तो बोले सर्वेषां प्रमाणानाम सिद्धत्वात्, इन्हीं के द्वारा सिद्धि होने से, इन्हीं में अंतर्भाव होने से त्रिविध प्रमाण बता रहे हैं। हाँ जी, ये एतैहि त्रिभिः प्रमाणैहि सिद्ध, इतना जोड़ दें सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् में, इन तीनों के द्वारा अर्थात दृष्ट अनुमान और आप्तवचन के द्वारा एतैहि त्रिभिः प्रमाणैहि, ये इति शेष, इतना शेष रख दें, सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। सर्व प्रमाण मानी सर्वेषां प्रमाणानाम, सभी प्रमाण सिद्ध हो जाने से इन तीनों के द्वारा। ठीक है, ये भी ठीक है। त्रिभिरेव सर्वेषां प्रमाणानाम प्रमाणितस्य अर्थस्य सिद्धत्वात् जी, सर्वै प्रमाणै प्रमाणितस्य अर्थस्य सिद्धत्वात्, सब प्रमाणों से जो प्रमाणित अर्थ है वो इन तीन के द्वारा ही सिद्ध होने से, सर्वेषां प्रमाणानाम सिद्धत्वात् त्रिविधेव अंतर्भावात्, तीन में ही अंतर्भाव होने से, प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि, त्रिविधेन प्रमाणेन प्रमेय सिद्धि भवति, ऐसा अध्ययन कर लेंगे। तीन प्रमाणों से ही सब प्रमेय की सिद्धि हो जाती है। प्रमेय होता है जो जिसको हम प्रमित करते हैं, जिसको हम ज्ञान करते हैं। तो प्रमीयते नेनिति प्रमाणम करण साधन ल्युट है, और प्रमीयते नेनिति प्रमाणम कर्ण साधनो ल्युट। युक्ति दीपिका ने यहाँ पर ये लिखा है, युक्ति दीपिका जो इसकी प्राचीन व्याख्या है सबसे, प्रमीयते नेनिति प्रमाणम कर्ण साधनो ल्युट तद एकमेव, प्रमाण तो एक ही है, क्या बुद्धिर एकत्व अभ्युपगमात्, उपाधि वसात तो भिन्नम आश्रियते, उपाधि के कारण प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये तीन मान रहे हैं। अगला है पांचवी कारिका। तो यहाँ ये बात कही ना, तीन प्रमाण हैं हमारे यहाँ, तो इसको जो है तीनों प्रमाणों के अंतर्भूत हो जाते हैं सारे अन्य प्रमाण भी, अर्थापत्ति आदि भी। प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम, अब इनका लक्षण बता रहे हैं कि क्या है। ओम गुरु जी, हाँ जी, जो ये प्रमा है, हाँ। उसमें जो पहले से जो ज्ञान है उसको भी ले सकते हैं क्या, या जो ज्ञान प्रमाण से जो ज्ञान आएगा उसको लेंगे? प्रमाण पहले वाला जो आया हुआ है वो भी प्रमाण से आया है। पहले जो ज्ञान आया है वो भी प्रमाण से है, बिना प्रमाण के तो ज्ञान आता नहीं। और प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति या प्रमा, प्रमिति और प्रमा पर्यायवाचक हैं। और प्रमेय, कोई भी प्रमेय विषयक जो ज्ञान आता है वो प्रमाण से आता है, बिना उसके कैसे आएगा। प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम, प्रत्येक विषय के साथ इंद्रियों का जो अध्यवसाय है उसको दृष्ट प्रमाण कहते हैं। विषयम विषयम प्रति यो अध्यवसाया,
विषय विषय के प्रति जो निश्चय है, ये त्रिविध प्रमाण का पृथक लक्षण दे रहे हैं यहाँ पर। विषयम विषयम प्रति यो अध्यवसायो नेत्रादीनाम इंद्रियाणाम पंचानाम रूपादिषु पंचसु तत्प्रत्यक्षम प्रतिपत्ति रूपम, ये दृष्ट रूप होगा प्रमाण। प्रति विषय अध्यवसायो, प्रति विषय माने प्रत्येक विषय के साथ इंद्रियों का जो अध्यवसाय निश्चय है वो दृष्ट प्रमाण कहलाता है। मानी विषय विषय के प्रति, जैसे रूप के प्रति, जैसे स्पर्श के प्रति, जैसे गंध के प्रति, जैसे रस के प्रति, जैसे शब्द श्रवण के प्रति, तो प्रति विषयाध्यवसायो, विषय विषय के साथ इंद्रियों का जो अध्यवसाय है, निश्चय है, वो दृष्ट प्रमाण कहलाता है। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अनुमान 3 प्रकार का होता है। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, 3 प्रकार का वो अनुमान, पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्ट, ऐसे त्रिविध अनुमान बताया जाता है न्याय दर्शन आदि में। लिंग लिंगी पूर्वक होता है वो, तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, तत् मानी वो त्रिविध जो अनुमान है वो कहीं लिंग के द्वारा लिंगी का ज्ञान, कहीं लिंगी के द्वारा लिंग का ज्ञान। लिंग लिंगी पूर्वकम, लिंग साधन होता है और लिंगी उस साधन से जिसको सिद्ध करते हैं। जैसे यहाँ पर अनुमान को बताने के लिए न्याय दर्शन में बहुत अच्छा समझाया है। जैसे हम बोलते हैं पर्वतो वन्यमान, ये प्रतिज्ञा है। हेतु क्या है? धूमवत्वात्, उदाहरण क्या है? महानसम, महानसम या यज्ञशाला, रसोई घर को महानसम कहते हैं, या यज्ञशाला, जो भी एक ही उदाहरण देते हैं, वो तो सब एक ही जैसे हैं। उपनय, अयमपि तथा, निगमन, तस्मात् पर्वतो वन्यमान। इसमें ये देखना है, ये प्रतिज्ञा में क्या होता है? साध्य का निर्देश प्रतिज्ञा होती है। ये क्या साध्य है हमारा? पर्वत पक्ष में वन्यमत्व साध्य है। साध्य का जो अधिकरण है ये साध्य है, वन्यमत्व साध्य है ना। इसका जो अधिकरण है उसको वहाँ पर तार्किक लोग पक्ष कहते हैं, नव्य न्याय की भाषा में उसको पक्ष कहते हैं, और जो उदाहरण होगा ना उसको सपक्ष कहते हैं। और इसका जो विपरीत स्थल होगा, कोई जलाशय आदि जहाँ पर धुआं हमको नहीं मिलता है, तो उसको विपक्ष कहते हैं। वन्नी हमें बिल्कुल नहीं मिल सकती पानी में, तो वहाँ उसको विपक्ष स्थल कहेंगे। और जो इसका सादृश्य स्थल है, जो सिद्ध बात है जिसको हम जानते हैं, ये अनुमान 2 तरह से होता है। अपने लिए भी हो सकता है, दूसरे को जतलाने के लिए भी होता है। उसको स्वार्थानुमान, परार्थानुमान नाम से बोलते हैं वे। जब वो अनुमान प्रयोग हम अपने लिए ही करते हैं, केवल अपने समझने के लिए, तो उसको स्वार्थानुमान कह देते हैं। जब वो अनुमान दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, दूसरे को बताने के लिए, समझाने के लिए, तो परार्थानुमान हो जाता है। तो पक्ष में, पर्वत पक्ष में वन्यमत्व साध्य है। इस साध्य को किसी हेतु से सिद्ध किया जाता है, उसी को साधन भी कहते हैं, इसको लिंग भी कहते हैं। हेतु, साधन और लिंग, यहाँ जो लिंग शब्द आया ना, ये इस शब्द के लिए हेतु, साधन और लिंग तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। हेतु कहिए, साधन कहिए, लिंग कहिए।
अब आपको समझ में आ गया होगा लिंग क्या कहना चाह रहे हैं ये। लिंग और लिंगी क्या है यहाँ पर, यही लिंगी है। पर्वतो वन्यमान, ये वन्यमत्व जो सिद्ध कर रहे हैं, जो साध्य होता है वो लिंगी होगा। जो हमारा साध्य है वही लिंगी होगा। लिंग के द्वारा लिंगी को सिद्ध करते हैं। और इसमें एक व्याप्ति पूर्वक इसको बताते हैं। व्याप्ति क्या होती है, हेतु और जो हेतु मानी साधन या लिंग, लिंग का यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, साध्य और हेतु का, साधन और साध्य का जो नित्य संबंध है उसको व्याप्ति के रूप में बता देते हैं। ये जो है हेतु है, साधन है या लिंग है, लिंग और लिंगी का जो नित्य संबंध है, हेतु और साध्य का जो नित्य संबंध है, लिंग लिंगी का जो नित्य संबंध है, उसको व्याप्ति कह देते हैं। अव्यभिचरित संबंध जो कहीं पर भी हमको खंडित होता हुआ ना दिखाई दे। किसका, लिंग लिंगी का जो अव्यभिचरित संबंध है उसको व्याप्ति कह देते हैं। तो ये इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये धूमवत्वात् कहा तो व्याप्ति दिखाने के लिए यहीं पर हम बता देते हैं कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। ये समव्याप्ति का उदाहरण है, विषम व्याप्ति नहीं बनेगी। जहाँ साध्य को साधन बना दें और साधन को साध्य बना दें तो वो समव्याप्ति होती है। ये विषम व्याप्ति का उदाहरण बनेगा। अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, पर ऐसा नहीं कह सकते जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धुआं भी होता है। हीटर आदि में अग्नि तो है पर धुआं नहीं होता है। तो ये व्याप्ति इस साइड से नहीं चलेगी। हैं? पहले क्या, चलते हुए, अच्छा पहले जमाने में क्या उदाहरण देते हैं, चिलकते हुए अंगारे। चिलकते हुए अंगारे जो हैं उसमें धुआं तो नहीं होती पर वहाँ अग्नि तो होती है। तो जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, ऐसा हम नहीं। जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं होता है, ऐसा नहीं बोल सकते। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, ऐसा एक तरफा। पर वहाँ ऐसे स्थल भी मिलते हैं जहाँ दोनों तरफ से ऐसे चल जाता है। और इसको समझाने के लिए पहले व्याप्य का निर्देश करते हैं, फिर व्यापक का। साधन जो है वो व्याप्य होता है और साध्य व्यापक होता है। साधन को व्याप्य कहते हैं, साधन और इसको साध्य को व्यापक कहेंगे। जैसे हम यूँ बोले कि इसके लिए एक व्यवस्था है, व्याप्यस्य पूर्वम वचनम व्यापकस्य ततः परम। व्याप्यस्य पूर्वम वचनम व्यापकस्य ततः परम। व्याप्य का साधन जो है वो व्याप्य होता है। व्याप्यस्य पूर्वम वचनम, अल्प देश को जो घेरे, क्योंकि एक देश को घेरता है ना ये लिंग जो होता है, वो एक देश को देख करके ही तो हम उसको निश्चय करते हैं लिंगी का। दो पूरा तो समुदाय हो गया धुआं और अग्नि, ऐसे समझिए। तो उसका एक क्षेत्र को पकड़ा है ना, तो एक क्षेत्र तो अल्प देश होता है व्याप्य, और व्यापक होगा उसका क्षेत्र अधिक होगा, व्यापक का क्षेत्र अधिक होगा। तो व्याप्य जो है साधन या हेतु होता है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। इस उदाहरण में विषम व्याप्ति में बदल नहीं सकते, पर समव्याप्ति स्थल में हम उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि शब्द, हम कहें कि घट अनित्यः कार्यत्वात्, घटः कार्य अनित्यत्वात्, ऐसे हेतु और साध्य को हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। घट अनित्य, घटो अनित्य, ये एक स्टेटमेंट है, ये प्रतिज्ञा एक प्रकार की है। पक्ष में, घट पक्ष में अनित्यत्व सिद्ध कर रहे हैं, और घटो कार्य, घट पक्ष में कार्यत्व सिद्ध कर रहे हैं। और इसको देने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए कार्यत्वात् हेतु दिया, घटो अनित्य कार्यत्वात्। और यदि घटा कार्य कहते हैं तो अनित्य हेतु दे दिया, अनित्यत्वात्। घट कार्य उत्पाद्य होता है, घट जो है वो कार्य है अनित्य होने से, और घट अनित्य है कार्य होने से।
घट अनित्य है कार्य होने से, घट कार्य है अनित्य होने से। अब हम कहेंगे घट कार्य कथम अनित्यत्वात्, यद यद अनित्यम तत् कार्यम भवति। पहले अनित्य का प्रयोग करेंगे फिर कार्य का। यदि यहाँ पर ऐसे बोलें घट कार्य अनित्यत्वात् यद यद अनित्यम तत्तत् कार्यम, और घटो अनित्य कार्यत्वात् यद यद कार्यम तत्तद अनित्यम, वो नियम तो वही रहेगा। व्याप्य को पहले बोलेंगे, व्यापक को बाद में बोलेंगे। तो इस तरह से लिंग लिंगी पूर्वक समव्याप्ति, ये समव्याप्ति हो रही है। देखिए इधर से भी बोल सकते हैं, जो जो कार्य होता है वो अनित्य होता है, जो जो अनित्य होता है वह कार्य होता है। दोनों तरफ उसको ले जा सकते हैं। तो ये विषम व्याप्ति का स्थल है, माने हम एक तरफा व्याप्ति दिखा सकते हैं, दो तरफा व्याप्ति नहीं दिखा सकते। यहाँ दोनों तरफ से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लिंग लिंगी पूर्वकम। हाँ, तो व्याप्ति के बाद फिर हम उदाहरण, ये व्याप्ति समझ में आ जाती है। ये साधर्म हेतु और वैधर्म हेतु दो तरह से दिया जाता है, साधर्म हेतु और वैधर्म हेतु। वैधर्म हेतु साधर्म उदाहरण और वैधर्म से उदाहरण, ये भी होता है। जैसे शब्द अनित्य, तो हेतु क्या दोगे? अनित्य तो कार्य, शब्द अनित्य कार्यत्वात्, कार्यत्वात्। और यदि वैधर्म से हेतु देंगे ना, शब्द अनित्य अनुत्पत्ति धर्मकत्व अभावात्। शब्द अनित्य है अनुत्पत्ति धर्मकत्व अभावात्, अनुत्पत्ति धर्म वाले अभाव, अनुत्पत्ति धर्म के अभाव होने से। यथा आत्मा, जैसे कि आत्मा उत्पत्ति धर्म के अभाव होने से नित्य है। न च अयम तथा, जैसे यहाँ अयम अभी तथा कहते हैं, न च अयम तथा, फिर उसको सिद्ध करने के लिए हेतु तो वैधर्म दिया, पर उसका विपरीत प्रयोग करेंगे। ये स्थल तो वैसा नहीं है, ये स्थल तो वैसा नहीं है। जैसे कि अनुत्पत्ति धर्म का अभाव होने से, यदि यद अनुत्पत्ति धर्मकम तत्तत् नित्यम भवति, अयम तो न तथा, ये तो वैसा नहीं है। तो ये सब इसके प्रमाण को सिद्ध करने के लिए, अनुमान प्रमाण को सिद्ध करने के लिए लिंग लिंगी पूर्वकम, लिंग लिंगी पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम दृष्टम। तो लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनम च। आप्त श्रुति आप्त वचनम तीसरा प्रमाण है। आप्ता ब्रह्मादय आचार्य श्रुति वेदा उभयमपि आप्त वचनम है। आप्त और श्रुति ये द्वंद्व समास कर रहे हैं। आप्ता ब्रह्मादय आचार्य, ब्रह्मा आदि आचार्य, और श्रुति माने वेद, तद एतद उभयम आप्त वचनम। आप्त और श्रुति ये दोनों आप्त वचन हैं। आप्ति नया दर्शन ने कहा है, आपत्ति क्या होती है? साक्षात अर्थ की प्राप्ति, यथार्थ उपलम्ब, तया वर्तते इति आप्तः। आपत्ति से युक्त हो वो आप्त। साक्षात्कृत धर्म, यथार्थ आप्त्या, श्रुतार्थ ग्राही, तदुक्तम आप्त वचनम। साक्षात्कृत धर्मा व्यक्ति यथार्थ आपत्ति से जो युक्त है, उसका जो वचन होगा वो आप्त वचन होगा। कोई ये पूछे कि इसमें प्रति विषयाध्यवसाय, कोई आपसे ये कहे कि कान से जो इसमें आप्त वचन, कान से जो शब्द सुनते हैं वो शब्द प्रमाण में आएगा या प्रत्यक्ष प्रमाण में? तो ऐसा कहना होगा कि जो ध्वनि है ना, ध्वनि को जो सुन रहे हैं
वो तो प्रत्यक्ष में आएगी, और उस ध्वनि के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो शब्द प्रमाण में आएगा, यदि वो शब्द यथार्थ ज्ञान का बोध करा रहा है। और तल्लिंग लिंगी पूर्वकम में एक बात वही, लिंग के द्वारा लिंगी का ज्ञान, कभी कभी लिंगी के द्वारा लिंग का ज्ञान हो जाता है। कैसे आप देख सकते हैं इसको? जैसे लिंग कहीं रखा था, कोई कमंडल रखा था, या साधु लोग ध्यान करते हैं तो वो त्रिदंड एक रखते हैं ऐसे हाथ रखने के लिए, तो कहीं कभी कभी जंगल में कोई एक ऐसा स्थान है कि साधु तो नहीं, पर वहाँ उसका कमंडल रखा है या त्रिदंड रखा है या वस्त्र सूख रहे हैं लाल लाल, तो उससे लिंगी का बोध कर लेते हैं कि जरूर यहाँ तो कोई सन्यासी रहता है, अदृष्ट लिंगी का अनुमान कर लेते हैं। और लिंगी से लिंग का बोध तो हम करते ही हैं, वो तो वैसे ही कर लेते हैं। कहीं जैसे महानस रसोई घर में अग्नि जल रही है, अनुमान क्या करते हैं, वो तो देख ही लेते हैं। लिंगी पूर्वक सन्यासी, लिंग से सन्यासी का बोध करते हैं। लिंगी से लिंग का बोध, किसी को उदाहरण आ रहा हो तो बोलो। लिंगी से लिंग का बोध, इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं जी। हाँ, लिंगी को देख करके लिंग का अनुमान। जी जी, जैसे बादलों को देख करके वर्षा होगी, इस तरह जी हैं, वो लिंग से लिंगी का बोध है। ये जो उदाहरण दिया ना, जैसे वर्षा होगी, बादलों को देख करके वर्षा का अनुमान, माने पूर्वत शेषवत सामान्य, कारण को देखकर जहां कार्य का अनुमान होगा वो लिंगी से लिंग का अनुमान होगा। कारण को देख करके जहां कार्य का अनुमान होगा, नहीं, कार्य को देखकर कारण का अनुमान, तो ये शेषवत अनुमान है। पूर्व कारण होता है, बाद में कार्य होता है, तो पूर्ववत कारण से कार्य का अनुमान। तो मतलब हम सुबह उठे, हाँ, तो गड्ढों में पानी मिला हमें, तो उसको देखकर हमने अनुमान लगाया कि रात को पानी गिरा था, हमने देखा नहीं, तो ये लिंग से लिंगी का बोध हुआ ना, लिंगी हुआ ना। कार्य तो जल है ना, कार्य जल है, उसका फिर उसका तो लिंग, कार्य जो जल है, इसको लिंग कह रहे हो, लिंगी कह रहे हो? ये तो लिंगी है ना, लिंग है ना, वो चिन्ह, चिन्ह के द्वारा चिन्ह वाले का अनुमान। वर्षा चिन्ह वाला है ना, जैसे बहते हुए पानी को देख करके, उसमें जैसे कमंडलु और सन्यासी का दिया ना जी, हाँ जी, कमंडलु लिंग है और सन्यासी लिंगी है जी जी, और सन्यासी को देख करके भी कमंडलु का हम ज्ञान कर सकते हैं, तो वो है लिंगी को देख करके लिंग का अनुमान। और जी पर्वत पर जैसे आग लग गई तो कार्य हुआ, इससे अनुमान लगता है कि किसी ने तो लगाई होगी, कार्य को देखकर कारण का अनुमान। हाँ, तो कार्य का कारण से तो देख ही रहे ये हैं, लिंगी से लिंग हो गया नहीं तो हैं? नहीं, इसको ऐसा देखना है जी, जिसको आपने लिंग बना करके, जिसको आप लिंगी का अनुमान किया है, फिर उसी लिंगी को देख करके फिर उसका लिंग का अनुमान करेंगे, ऐसा करना है जी जी। जिसके द्वारा हम अनुमान करेंगे वो लिंग बन जाएगा। हाँ, किसी के भी द्वारा करेंगे वो लिंग के द्वारा लिंगी का होगा। लिंगी के द्वारा लिंग का नहीं हो सकता। हाँ जी, लिंगी के द्वारा लिंग का अनुमान नहीं हो सकता। हाँ, जिसके द्वारा हम करेंगे वो लिंग बन जाएगा। हाँ, तो लिंगी लिंग बन गया उस समय। उसी परिप्रेक्ष्य में देखना है, सर्वत्र नहीं देखना है। नहीं, जैसे हम जिसके द्वारा करेंगे तो वो लिंग बन गया। वो तो ठीक हाथी है, को देखकर गोबर का करेंगे तो हाथी लिंग बन गया। वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं। लिंग जैसे मान लीजिए कमंडल को देख करके हमने सन्यासी का अनुमान किया है जी, ये लिंग के द्वारा लिंगी कर दिया। फिर अब उसी परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है, अब सन्यासी हो गए लिंगी, उस लिंगी को देख करके फिर उसके कमंडल का अनुमान करेंगे। नहीं, फिर सन्यासी उसको आप लिंग कह रहे हो, दूसरे पक्ष में तो आप लिंग कह दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं
उस परिप्रेक्ष्य में जिस लिंग के द्वारा आपने लिंगी का अनुमान किया है, उस लिंगी को देख करके फिर उसके लिंग का अनुमान होता है, ये कहना चाह रहे हैं। गौड़पाद ने यही दिया है, आपकी पुस्तक है ना, इसमें ये दिया है कि लिंगी पूर्वकम यत्र लिंगिना लिंगम अनुमीयते यथा दृष्ट्वा यतिम अस्सिदम त्रिदंडम। जी बिल्कुल, ये इसका त्रिदंड है। आप्त श्रुति आप्त वचनम च, आप्त श्रुति आप्त वचन है। पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च, ये पूर्वत में वति प्रत्यय भी हो सकता है और मतुब भी हो सकता है, पूर्व के समान ये भी हो सकता है, और पूर्व वाला कारण वाला ये भी हो सकता है। पूर्व मानी कारण और कार्य, और शेषवत में शेष शब्द कार्य का वाचक, कार्य से कारण का अनुमान। और सामान्य तो दृष्टि एक और विधा है। सामान्य नियम को देखकर कोई एक विशेष नियम, हम जैसे कि चैत्र की गति को देखकर सूर्य चंद्रमा आदि की गति का अनुमान करते हैं। चैत्र नाम का एक व्यक्ति है, उसकी गति को हम देखते रहते हैं कि वो व्यक्ति वहां से यहाँ गति के द्वारा पहुंचता है। कोई भी चीज जब देशांतर प्राप्ति करती है तो बिना गति के नहीं करती। तो जिन अदृष्ट सूर्य चंद्रमा आदि की जो गति है उसका भी अनुमान कर लेते हैं कि ये भी स्थान परिवर्तन करते हैं तो गति के द्वारा ही करते हैं। ओम शांति शांति।